गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 3 के एक्सरसाइज की थी, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक के आंसर्स राइट किए थे। आज हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम? सो क्या हो जाएगा? मास ऑफ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14। ठीक है, चूंकि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? 14। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बी है आपका 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। ठीक है, इसमें एटॉमिक मास दे के रखा है। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27। तो क्या हो जाएगा? दी मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम is equal to 4 into 27 is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8, 10। ठीक है, so the mass of 4 mole of aluminum is equal to 4 into 27 is equal to 108 ग्राम। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर सी 7 में सी क्या पूछ रहा है? 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। सो क्या हो जाएगी? दी मास ऑफ 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO2। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला Na2SO3, सॉरी। ठीक है, Na2SO3। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे लिखो सोडियम का क्या होता है एटॉमिक मास? 23 इंटू 2। ठीक है, प्लस क्या करना है हमें? सल्फर। तो सल्फर के लिए क्या होता है एटॉमिक मास? 32। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 इंटू 3 लेके रखा हुआ है। तो इसे आप कैलकुलेट करो। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो गया एंड 10 मोल है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, 10 मोल। सो 10 एंड यहाँ पे क्या है? सोडियम सल्फाइड। सो सोडियम के लिए 23 इंटू 2, सल्फर के लिए 32 एंड ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 3। अब इसे आप करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? 23 2 ज़ा 46 प्लस 32 प्लस 16 3 ज़ा क्या हो जाएगा? 48। इसे आप कैलकुलेट कर लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? 126।
ठीक है, इज इक्वल टू 10 इंटू 126 इज इक्वल टू 1260 ग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द मास ऑफ 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड इज इक्वल टू 100-60 ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। ओके, देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, कन्वर्ट इनटू मोल। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए क्या देके रखा है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन contain 1 mole 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 12/32। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 12/32, सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.375 मोल। ठीक है, 0.375 मोल। बी में क्या पूछ रहा है, 20 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, सो 20 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/18। ठीक है, 20/18 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.11 मोल। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, डी। देन सी क्या पूछ रहा है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सी क्या है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमको देखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल। सो देन 22 ग्राम of CO2 is equal to
22/44 इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, सो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में से कितने मोल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होंगे? 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, देन मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 16 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.2 इंटू 16 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप कैलकुलेट करो तो 3.2 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो। क्या 16 2 ज़ा 32 एंड डेसिमल 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.2 ग्राम्स। ठीक है, बी देख लेते हैं। बी पे क्या पूछ रहा है? 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से। क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 ग्राम। देन मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ water is equal to 0.5 into 18 ग्राम is equal to 9 ग्राम। ठीक है, सो 0.5 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम वाटर होंगे आपके? 9 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 1 मोल ऑफ
sulfur, 1 mole of sulfur is equal to 1 mole of sulfur is equal to क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 into 32, so it is a 16 and it is 24 and 25, 156, sorry 256, ठीक है 256 ग्राम, ठीक है 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 256 grams. So 256 gram of solid sulfur contain 256 gram of solid sulfur contain 6.022 into 10 to the power 23 moles, ठीक है molecules. then यहाँ पे molecules हो गए, ठीक है then 16 gram of solid sulfur contain 16 gram of solid sulfur contain equal to 6.022 into नीचे कर देते हैं is equal to 6.022 into 10 to the power 23 into 16.256, ठीक है molecule. So is equal to, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.76 into 10 to the power 23 molecules present in 16 gram of solid sulfur, ठीक है ये हो गया आपका solution for the question number 10. देन हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. आपका क्या लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयंस के नंबर्स हमको कैलकुलेट करने हैं. 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने आपके आयंस प्रेजेंट हैं एल्यूमिनियम के, ये हमें वहां पे कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में. सो यहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम
इज इक्वल टू 27U। ठीक है, क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27U। ठीक है, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन is equal to 16U। Then 1 mole of aluminum oxide is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 102। कैलकुलेट करके देखो आप इसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 54। ठीक है, सो क्या आ रहा है यहाँ पे 102, दोनों को आप ऐड करोगे 54 एंड 48 तो क्या आ रहा है 102। ठीक है, सो 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड aluminum oxide is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecule of aluminum oxide। ठीक है, किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। ठीक है, 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देन 0.051 जो कि क्या है, ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या वैल्यू दे, क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है, जिसमें कि कितने मॉलिक्यूल कंटेन है इसके, 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सो क्या कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 102 इंटू 0.051। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, 3 इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करके देखो तो ये वैल्यूज आएंगी आपकी क्या, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस present
in 1 molecule of aluminum oxide, 1 molecule of aluminum oxide is 2। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? 2। कितने प्रेजेंट है? 2, Al2, so 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देन नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? सॉरी, नॉट अ मॉलिक्यूल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं? सो कितने आयंस प्रेजेंट है? 2। यहाँ पे क्या होगा आपका, आप अगर इसे आयनाइज्ड करोगे तो किस टाइप से होगा? Al3+ एंड O�ble-। ठीक है, तो ये कितने Al3+ कितने हैं यहाँ पे? 2। ठीक है, इस टाइप से होगा ये कुछ, 2 Al3+ एंड 3 O�ble-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Therefore the number of aluminum ion the number of aluminum ion present in (3.011 into 10⁻20 molecule क्या प्रेजेंट इन 3.011 into 10⁻23 molecule of aluminum oxide is equal to, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 into 3.011 into 10⁻20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻20। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। सो क्वेश्चन आपके क्या थे? क्या द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻20। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में आपकी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो चैप्टर 3 में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स होंगे तो उन्हें आप एक बार पूछ लीजिएगा, तो हम उन्हें क्लियर करेंगे। कमेंट बॉक्स पे आप एक बार, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो उन्हें आप राइट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।